हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज की वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कांटेक्ट किया, लड़के लड़कियाँ डिफरेंट। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि हमने एक यूट्यूबर की वीडियो इस तरीके से देखी है और हमारा तो वीज़ा आ गया है, अब हम स्कॉटलैंड आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जी स्कॉटलैंड में तो जॉब्स नहीं हैं, स्कॉटलैंड जो है वो मतलब हम तो बिल्कुल भूखे मर जाएंगे, अब हम क्या करें। तो आई जस्ट सॉ दैट वीडियो और मुझे बहुत दुख भी हुआ इस बात का कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अगर स्कॉटलैंड में रहती हूँ, ग्लासगो में रहती हूँ, मैं यहाँ के हालात से बेहतर वाकिफ़ हूँ। आई कैन गाइड यू बेटर। मैं किसी भी उस स्टूडेंट को जो इंग्लैंड साइड पर जाता है, आई कैन प्रोवाइड ए जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं कोई भी बात गारंटी से नहीं कह सकती कि ये ऐसा आपके साथ इंग्लैंड में होगा, बिकॉज मैं वहाँ नहीं रहती। वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इंग्लैंड साइड के बारे में। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू तो दे सकती हूँ, बट मैं आपको श्योरिटी से बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी नहीं बता सकती। ठीक है, इसी तरीके से स्कॉटलैंड के लिए है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ का क्या सिस्टम है। तो वो वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे खुद को भी ऐसे लगा जैसे मैं पता नहीं किसी जंगल में आकर बैठ गई हूँ और स्कॉटलैंड में तो लोग भूखे मर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव उन्होंने उसमें बताया हुआ था कि मुझे भी शौक लगा कि यहाँ पर सिर्फ पहाड़ हैं, यहाँ पर आपको अपने जैसे लोग नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पर सिर्फ वो स्टूडेंट आएंगे जो 1 साल का अपना खाने पीने का खर्चा भी और अपनी पूरी फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग यहाँ आएँ। और भी बहुत सी ऐसी अजीब अजीब सी बातें उन्होंने इसमें की हुई थी। स्कॉटलैंड को उन्होंने एक प्रोविंस बना दिया, हालांकि स्कॉटलैंड एक पूरी कंट्री है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग था सारा का सारा। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ सही इन्फॉर्मेशन के किस तरीके से है, ताकि जो स्टूडेंट्स मुझे बेचारे बहुत डर गए हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं उनको कुछ क्लैरिटी हो जाए। तो बेसिक चीज़ ये है कि यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, वो 4 कंट्रीज से मिलके बना है। उसके अंदर एक इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, चारों कंट्रीज का एक एक अपना कैपिटल सिटी है, बट क्योंकि चारों मल्का के अंडर आते हैं तो इसलिए इन चारों कंट्रीज को इकट्ठे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और रूल्स प्रिटी मच सिमिलर ही होते हैं, बट कुछ रूल्स हैं जो हर कंट्री में डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। हर कंट्री की अपनी अलग गवर्नमेंट है और वहाँ का अपना अलग एक सेटअप है और वो वहाँ के इश्यूज को डील करता है। ऑब्वियसली सब कुछ मल्का के अंडर आता है, बट स्टिल हर कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसके हिसाब से वो डील करते हैं। अगर आप gov.uk की वेबसाइट पर जाओगे तो भी वो आपको यही बताएंगे कि आपने जिस कंट्री में जाना है आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें। तो ठीक है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इतना बड़ा स्कॉटलैंड जो है, ये एक प्रोविंस नहीं है, ये एक कंट्री है और इसका कैपिटल एडिनबरा सिटी है, जैसे इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है। ठीक है, तो ये आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले तो करेक्ट कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं। जो इतनी मिथ्स उन्होंने आपको बताई हैं, इतनी मनगढ़ंत जो बातें उन्होंने आपको बताई हैं स्कॉटलैंड के बारे में कि यहाँ पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं, यहाँ पर लोग नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉटलैंड के अंदर बहुत बड़ी इंडियन, सिख और पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है। सब यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। बड़े शहरों में आपको ज़्यादा मिलेगा, ग्लासगो में, एडिनबरा में आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। बहुत सारी मस्जिदें हैं, 2 गुरुद्वारे हैं, मे बी और भी हों, मंदिर हैं। हर एक की अपनी रिलीजियस यहाँ पर प्लेसेस हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपना अपना हर तरीके से रहते हैं आसानी के साथ। बहुत सारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, सब कुछ है, आपको हर तरह की सहूलत अवेलेबल है। बहुत कम्युनिटी है। जिस इलाके में मैं रहती हूँ यहाँ पर हैं ही सारे सिख, इंडियन, पाकिस्तानी। तो आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, आपको बहुत सारे अपने जैसे लोग मिलेंगे और आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आपको कहीं पहाड़ों में भेज दिया गया है और आप जो है जंगल में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं और सब अपना अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि यहाँ पर जॉब्स नहीं हैं, सिर्फ वो स्टूडेंट्स आए जो अपना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, घर से साथ ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंग्लैंड के हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है अगर आप आके किसी सर्वाइवल लेवल की जॉब लेते हो और आपको महीने का 1300-1400 पाउंड मिलता है। आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें अपना मैनेज कर सकते हो सारा कुछ। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि
जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। सर्वाइवल लेवल की जॉब्स तो आपको पार्ट टाइम स्टडीज़ के साथ साथ तो मिल ही जाएंगी। यहाँ पर इतने ज़्यादा टेक अवेज हैं, कैश एंड कैरीज हैं, एशियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा वेयर हाउसेस की जॉब्स आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बहुत वैरायटी है जॉब्स की, तमाम उन लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहें, जो काम करना चाहें, उनके लिए काम हर जगह है, ठीक है ना। जहां पर आपका अल्लाह ताला ने रिस्क रख दिया है, आपको वो रिस्क वहां से मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये चीज़ के काम नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं काम करने हैं, बल्कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक रीसेंट सब्सक्राइबर यहाँ पर आए हैं, लैंड किए हैं, और लैंड करने के अगले ही दिन वो उनको जॉब मिल गई थी, ठीक है। तो ये है कि आप कितना जल्दी एफर्ट करते हो खुद से और फिट होने वाली करते हो, ठीक है। अगर आप ये देखने लग जाओगे कि ये काम मैंने नहीं करना या ये काम मैंने नहीं करना, फिर आपको मुश्किल आएगी। लेकिन इनिशियली आते ही कोई भी काम ऐसा जो आपको पे बैक करे और आपका एक घर का सेटअप उससे चलना शुरू हो जाए, वो आपको मिल जाता है आराम से, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी जंगल में नहीं आ रहे। यहाँ पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नहीं है, आप यहाँ पर आके घूम नहीं जाओगे, आपको बहुत सारे अपने जैसे लोग मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेगी, आपको लगेगा कि आप किसी सही सिविलाइज जगह पर आ गए हो। यहाँ पर रश कम है, सुकून है, अच्छा इन्वायरमेंट है, साफ सुथरी आबो हवा है। तो यहाँ पर जाहिर है जो लोग इंग्लैंड में जाके सेटल होते हैं पहले, वहाँ पर इतना रश, इतना शोर शराबा, इतनी इतनी चहल पहल है कि वो लोग जब यहाँ पर विजिट करते हैं तो उन्हें बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो किसी जंगल में आ गए हैं, यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग पहले स्कॉटलैंड में आते हैं उन्हें इंग्लैंड के बारे में ऐसे लगता है कि ये हम किधर आ गए और ये यहाँ पर क्या जो है ना एक भगदड़ मची हुई है। तो ये बात है कि आप जिस जगह जाकर पहले सेटल हो जाओ वही जगह आपको तो अच्छी लगती है। आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं 1% भी जो है ना वो स्कॉटलैंड के बदले में इंग्लैंड को प्रेफर नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे स्कॉटलैंड इतना पसंद है, मैं यहाँ से कहीं जाने को प्रेफर नहीं करूंगी। तो ये बात है कि अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट स्टिल एक जगह जहाँ आप रहते हो और एक जगह जो आपको जिसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाना, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ नेसेसरी। और इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमारा काम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना है और वही हमें देना चाहिए। हमें लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो खुद से डिसाइड करें अपने लिए कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो दोनों जगहों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये इनमें कंपैरिजन आपको बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे ऊपर लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन जो मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा की गई है वो ये कि जी PSW बंद हो रहा है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसका भी लिंक मैं इधर दे दूंगी। PSW अभी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा। इस किस्म की कोई भी न्यूज़ अभी तक हमें नहीं मिली। जैसे ही अगर कोई ऐसी अपडेट आती है ऑब्वियसली वी विल शेयर विद यू गाइस, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पता लगा कि जिससे हम आपको ये कहें कि PSW तो बंद होने लगा है और आप लोग यहाँ मत आएँ और यहाँ पर लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, टफ लाइफ होती है, थोड़ा सा आपका जोर लगता है बिल्कुल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो ऐसी वीडियोस देखकर डर जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उन्हें थोड़ा सा एक आइडिया बेटर मिला होगा। मैं खुद स्कॉटलैंड में रहती हूँ, ग्लासगो में रहती हूँ, मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकती हूँ कि यहाँ पर इतने बुरे हालात नहीं हैं। आप बेफिक्र होकर आएँ, आपको काम भी मिलेगा, अपने जैसे लोग भी मिलेंगे, आप लोग इंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लाइकिंग माई कॉन्टेंट, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।